हैं उस पे वो रहे हैं। तो बड़ी बात यह कि कई उठापटक के बाद, यानी परिवर्तन के बाद, बैठकों के बाद, मंथन के बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ और बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम को तय किया गया, उनके नाम पे मोहर लगी। अब वो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके कंधों पे कई जिम्मेदारियां होंगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि विधानसभा चुनाव जो कुछ महीनों बाद होने वाला है उसमें पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो और दोबारा सत्ता में आया जाए। कई मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उससे कैसे पार पाया जाएगा यह भी देखना होगा। तो अब से कुछ देर में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और उनकी जो ताजपोशी का कार्यक्रम है वो इस वक्त चल रहा है। तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और अब से कुछ देर में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी को एकजुट रखना, संगठन को एकजुट रखना और जो अनुभवी लोग हैं पार्टी में उनको साथ लेकर आगे बढ़ना, ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पार्टी ने एक युवा चेहरे को मौका दिया है, वो भी तब जब कई अनुभवी नाम भी उत्तराखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास थे। बावजूद इसके एक युवा चेहरे को सामने लाया गया है, उन पे दाव खेला गया है। अब पुष्कर सिंह धामी जो अब से कुछ देर में शपथ लेंगे, उनके सामने कई चुनौतियां और कई प्राथमिकताएं होंगी। देखना होगा उनसे कैसे वो पार पाएंगे, कैसे उससे वो आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर आगे कैसे चलेंगे, उत्तराखंड के विकास को कैसे गति देंगे। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा उन्हें मिलेगा नहीं, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव से पहले काम बहुत हैं। वादे कई किए गए थे, दावे कई किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उसने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका जरूर दे दिया सरकार को घेरने का। तो पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी का ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पे पहुंचे हैं, प्रमुख चेहरे भी पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस पल को देखने के लिए, इस पल को अपने कैमरों में कैद करने के लिए, अपने मोबाइल फोन में कैद करने के लिए दूर दराज से लोग यहां पे पहुंचे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, और अब से कुछ देर बाद वो शपथ लेंगे। 11वें मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। उनके कंधों पे अब प्रदेश का दारोमदार होगा कि कैसे आगे लेके बढ़े, विकास कार्यों को गति दें और जो वादे और दावे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। हालांकि वक्त बेहद कम उनको मिलेगा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और ये मैसेज लोगों को देना कि सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक बार फिर जनता का भरोसा जीतना उत्तराखंड के भीतर, जहां की परंपरा रही है कि वहां पे हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, वहां पे क्या बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर दोबारा सरकार बना पाएगी? विपक्ष लगातार ये जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है इसको आधार बना के सरकार को घेर रहा है, क्योंकि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत
उनको बदला गया, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत आए और कुछ ही दिनों बाद फिर उनको भी बदल दिया गया। अब पुष्कर सिंह धामी हैं। अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी कि कैसे प्रदेश को आगे लेके बढ़ें, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अब से कुछ देर में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दिग्गज वो भी मौजूद है। दूर दराज से लोग यहां पे पहुंचे हैं इस पल का गवाह बनने के लिए और अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी कि कैसे सूबे को आगे लेके बढ़ा जाए, विकास कार्यों को गति दी जाए, पर्यटन क्षेत्रों में और बेहतर काम किया जाए। क्योंकि कोरोना ने भी प्रभावित किया है, 2 साल कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं, उसमें कई काम लंबित हैं, कई काम अधर में लटके हुए हैं, विकास की गति रुकी हुई है। तो अब चुनौतियां कई होंगी नए मुख्यमंत्री के सामने और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो अब संगठन को भी एकजुट रखना है, पार्टी को भी एकजुट रखना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है और जो वायदे जो दावे किए गए थे उन्हें पूरा करना है। लेकिन जिस घटनाक्रम में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसके बाद से विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। अभी चंद दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया था और अब तीरथ सिंह रावत को हटाकर उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को लाया गया है। तो सूबे में सियासी बेचैनी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तेजी से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि सत्ता में वापसी करने के लिए मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पे आगे बढ़ा जा रहा है। तो अब सूबे को आगे लेके बढ़ना ये एक बड़ी चुनौती है उनके कंधों पे। वक्त कम होगा, काम ज़्यादा होगा, विधानसभा चुनाव भी है आने वाले कुछ महीनों के बाद। तो देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ करके यहां पे दिखाते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर ही अब दारोमदार होगा और अब से कुछ देर में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड में कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर कम उम्र के नेता यानी युवा नेता को